क्या कोई मौत के बाद जिंदा होकर वापस आ सकता है? आप कहेंगे नहीं और हम कहेंगे हाँ, क्योंकि इंदौर में ऐसा ही हुआ है, जहां एक महिला अचानक 1.5 साल बाद थाने पहुंचती है और कहती है मैं जिंदा हूं। क्या है ये पूरा अनोखा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, अनादि टीवी एमपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। दरअसल पूरा मामला झाबुआ के थांदला का है, जहां एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। सभी आरोपी 1.5 साल से सलाखों के पीछे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी थी और केस की सुनवाई अपने अंतिम चरण में पहुंच गई थी। लेकिन इसी बीच वो महिला थाने पहुंच जाती है जिसकी हत्या बताई जा रही थी। वो थाने पहुंचकर कहती है कि मैं जिंदा हूं और मजदूरी कर रही थी। इसके बाद महिला का डीएनए कराया गया तो पूरा मामला साफ हो गया कि हत्या तो हुई थी ही नहीं। इस खुलासे के बाद हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं, साथ ही पुलिस को फटकार भी लगाई है। अब इस अजीबोगरीब मामले को आपको अच्छे से समझाते हैं। ये पूरा मामला थांदला की रहने वाली ललिता नाम की महिला से जुड़ा है। 14 सितंबर 2023 को पंचायत प्रतिनिधि प्रकाश कटारे को पानी में एक महिला की लाश तैरती दिखी। शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत थी, चेहरा नहीं था और दोनों हाथ भी कटे हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। ललिता के माता पिता और रिश्तेदारों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान ललिता के रूप में की। वहीं बिना डीएनए जांच के पुलिस ने ये मान लिया कि शव ललिता का ही है। गलती यहीं से शुरू हो गई। जांच में सामने आया कि ललिता की दोस्ती शाहरुख नाम के एक युवक से थी और वो आखिरी बार उसी के साथ देखी गई थी। पुलिस ने शाहरुख को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान शाहरुख ने भी कबूल किया कि 500 रुपये को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने अपने साथियों इमरान, एजाज, सोनू और अजीम के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारकर ललिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने इन सभी के खिलाफ हत्या और बलात्कार के केस में उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद सभी को जेल भेज दिया। इस मामले में तब नया मोड़ आया जब मार्च 2025 में ललिता खुद थांदला थाने पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया कि वो मजदूरी के लिए बाहर गई थी और उसके साथ कोई भी घटना नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शव की शिनाख्त करने वाले ललिता के माता पिता भी चौंक गए। उन्होंने कहा कि शव की कदकाठी और कपड़े को देखकर उन्होंने ललिता के रूप में पहचान की, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बाकी बातें डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो मरी ही नहीं, उसकी हत्या के आरोप में किसी को कैसे जेल में रखा जा सकता है। इसके बाद 21 मई को कोर्ट ने सभी आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। 22 मई को सभी को जेल से रिहा कर दिया गया। अब इस मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि शव की पहचान बिना डीएनए कराए कैसे मान ली गई। जब चेहरा और हाथ नहीं थे तो पुलिस ने केवल परिजनों के कहने पर शव को कैसे ललिता का मान लिया? क्या आरोपियों से गुनाह कबूल करवाने के लिए दबाव डाला गया था? सोचिए, मध्य प्रदेश की पुलिस कितनी मुस्तैद और काबिल है, जो बिना जांच के ही आरोपी बना देती है। इस मामले में भी 5 लोग बेगुनाह होकर भी 1.5 साल तक जेल में रहे और अब ये पता नहीं चल पा रहा कि जिसकी लाश मिली थी आखिर वो थी कौन। खैर, एमपी पुलिस की ये गलती कोई पहली नहीं है, अक्सर ऐसी गलती वो करती रहती है। इस मामले में पुलिस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अगली बार वो किसी का भी जीवन बर्बाद ना कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी के साथ। नमस्कार, शुक्रिया।